वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग तीन जो स्टेप बाय स्टेप हमारे फंक्शंस होते हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के बाद में अगला नेचुरल स्टेप हमारे पास आता है, वो है डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। इस वर्ड अब आप समझना चालू कर चुके हैं, मान के चलो। प्लानिंग और प्लान, ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेशन, इसी तरह डायरेक्टिंग और डायरेक्शन। हिंदी में अगर बात करें, इन दोनों के लिए वर्ड है निर्देशन। लेकिन कैसे यूज होता है, ये हमारे वर्ब फॉर्म में यूज होता है और ये नाउन फॉर्म में यूज होता है। डायरेक्टिंग अगर सब काम में लेंगे, यानी डायरेक्शन देने की प्रोसेस, प्रक्रिया, और डायरेक्शन अगर ये वर्ड काम में लिया हमने, तो इसका मतलब है जिस तरीके से निर्देशन किया गया है, निर्देशित किया गया है, वो मेथड या वो तरीका, ये हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। दोनों टर्म्स में आईएनजी फॉर्म या सिंपल फॉर्म जिसकी होती है, नाउन फॉर्म होती है, इनके मीनिंग बदल जाएंगे। देखो दिक्कत ये आती है कि अगर डायरेक्टिंग शब्द काम में आया तो मतलब हम सारी उसकी जो एक प्रोसीजर है उसको हम निगेट कर रहे हैं, और अदरवाइज एक तरीका या एक फॉर्म इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये वर्ड कहाँ से आता है, ऐसे अगर बात करें तो ट्रेडिशनली जब सबसे मैनेजमेंट की जब से शुरुआत होती है, हमारा जो सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है हेनरी फ्यूएल। हेनरी फ्यूएल ने मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सबसे पहले हमको दिए, और साथ में उसने जो वर्ड काम में लिया, उसमें वर्ड था दीज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये सार्वभौमिक है, कहीं पर भी उनको अप्लाई करो, लेकिन अप्लाई करने से पहले उन परिस्थितियों को, उन घटनाक्रमों को आप एक बार एनालाइज जरूर कर लेना। ये मानना था हेनरी फ्यूएल का। तो हेनरी फ्यूएल ने जो फंक्शंस दिए, उन फंक्शंस में प्लान या फोरकास्ट, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, ये 5 फंक्शंस हमको दिए। उस समय कहीं डायरेक्शन जैसा वर्ड हेनरी फ्यूएल ने काम में नहीं लिया, लेकिन जो ये वर्ड था कमांड, यही कमांड आगे चल के डायरेक्शन के रूप में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, और यहां पर है निर्देशन, निर्देशन में गाइड करना। और आदेश में जो आदेश जो वर्ड है या ऑर्डर है या कमांड है, ये स्ट्रिक्ट वर्ड है, इनका कॉम्प्लायंस 100% केस में किया जाना जरूरी है, और नहीं किए जाने की स्थिति में आपके साथ किसी भी तरह का एक्शन लिया जाना या किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना, ये आप मान के चले ऐसा होगा। लेकिन निर्देशन में ये लिबरल वर्ड है, तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिबरल है। अब समय वैसा नहीं है। हेनरी फ्यूएल की अगर बात करें, ये टेन्योर था 1916 की, और अगर हम बात करें 2021 की, तो 100 साल में इतना चेंज आया हुआ है, निश्चित रूप से आया हुआ है कि अब हम ह्यूमन बीइंग को जिस तरीके से डील करते हैं, वो वहाँ पर सख्ती वाली बात नहीं होती। हम उसको थोड़ा मिक्सअप करके आगे बढ़ाएं की हम कोशिश करते हैं। तो डायरेक्शन में या डायरेक्टिंग में हर वो एक्शन शामिल है जिससे लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। निर्देशन कहेगा, नंबर 1 निर्देशन ये होता है कि आप क्या करें, आपको जो भी करना है, जैसे स्टूडेंट्स को टीचर जो भी गाइडेंस देते हैं, वो सब के सब डायरेक्शन के तरीके हैं कि आप पढ़ाई कैसे करें, लर्निंग कैसे करें, पढ़े हुए को याद रख पाएँ, इसके लिए क्या क्या तरीके काम में लेने हैं, स्टूडेंट के रूप में आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें अगर आपको बताई जा रही हैं, कौन बताएं, आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, या कोई भी एल्डर्स आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो वो तरीका बन जाएगा जिससे आपको किसी भी तरह की गाइडेंस मिलती है, वो गाइडेंस का तरीका। ऐसे वर्कर्स, कंपनी की बात करें तो कंपनी में काम करवाने के लिए लोगों को सबसे पहले तो ये बताना पड़ता है कि उनको क्या करना है। जो प्लान ऑफ एक्शन बने हैं उसको उन लोगों के सामने कम्युनिकेट करना, ये इसका पार्ट बन जाता है। उसके बाद में जब काम चालू हो जाए तो रनिंग प्रोसेस में हमको टाइम टू टाइम ये
एश्योर करना पड़ता है कि जो भी हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है और जो मापदंड बनाए गए हैं, जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग में सारा काम हो रहा है, ये सुनिश्चित करना हमारी ड्यूटी बन जाती है। और अगर किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आए और उसको सुधार करने के लिए कहा जाए, उसको मॉडिफाई करने के लिए कहा जाए, ये भी डायरेक्शन का ही एक पार्ट है, वो भी एक तरीका है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास डायरेक्शन की जो टेक्निक्स हैं या हम कहें मेथड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन तरीकों से डायरेक्शन दिया जाता है कि डायरेक्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसको एक सिस्टमेटिकल वे में हम देख लेते हैं, ताकि ये हमारे पास तरीके हैं काय के जानकारी देने के, सुधार करवाने के, डिजायर्ड डायरेक्शन में उनको ले जाने के, जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उसको अगर एनालिसिस करें तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे पहला बात कर रहे हैं हम कमांड या आदेश देना। फेयोल का शब्द है, फेयोल का फंक्शन है, स्ट्रिक्ट वर्जन है, और सबसे पहले जो निर्देशन की टेक्निक मानी जाती थी वो यही टेक्निक मानी जाती थी कि क्योंकि बॉस और सबऑर्डिनेट्स इनके बीच में बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि स्टेटस गैप भी होता था, और उसमें हायर पोजीशंस जो होती थी उनका इतना पावर होता था कि वो सख्ती से आदेश देना, सख्ती से पालना कराना ये सुनिश्चित करते थे। इसलिए वहाँ जो भी स्थिति बनती थी वहाँ पर बड़े काम में आता था कमांड देना, आदेश देना, सख्त आदेश देना, उसकी पालना करवाना। और यहाँ पर क्या क्यों का प्रश्न नहीं है, डू और डाई, करो अदरवाइज एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। ऐसा अगर मेथड है वो टेक्निक कहलाते हैं कमांडिंग। तो हम मान सकते हैं कि आज के दौर में ऐसा मेथड शायद रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कई बार करना पड़ता है। जब बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन चली जाती है, जब जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल चले जाते हैं, तब आपको ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है, सख्ती बदलनी पड़ती है। और जहाँ पर नेगेटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये मेथड कारगर उपाय बनकर हमारे बीच में आता है। सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं हम, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। इसमें क्या करेंगे, टू कम्युनिकेट, सूचनाओं का आदान प्रदान, वर्बली या रिटन फॉर्म में, कैसे भी जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, उस चीज़ की जानकारी टीम मेंबर्स तक पहुंचनी चाहिए या कार्यकारी समूह तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा इंटेंशन रहता है। तो इसमें या तो लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, और कोई तरीका है, उस तरीके से कभी मीटिंग्स है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेज है, इनके माध्यम से गेट टुगेदर करके जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं या जिसके लिए वो सूचना बनाई गई है उसके साथ उसका इंटरेक्शन करना, ये तरीका होता है कम्युनिकेटिव। और जितनी भी प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के या एक्सपेक्टेशंस के या पॉलिसी मेकर्स के वर्कर्स तक या वर्किंग ग्रुप्स तक फ्लो करने का जो मेथड है वो मेथड कम्युनिकेशन ही पूरा करता है। कम्युनिकेशन अगर गैप आ जाए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ तक कहते हैं ये किसी कंपनी के लिए लाइफ ब्लड की जैसे है। हमारी बॉडी में ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आप मान सकते हैं। वैसे ही कंपनी में अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का प्रवाह है, अगर ये अवरुद्ध हो जाए तो हम कह सकते हैं कंपनी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। कंपनी की भी जो एक स्मूथ फंक्शनिंग है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसलिए इस मेथड को हम तब काम में लेते हैं जबकि हमको जानकारी देनी है, सूचनाएं देनी है, रिमाइंडर्स देने हैं, तो वर्बल या रिटन फॉर्म में उन तक की जानकारी या सूचनाएं प्रेषित करना। एक मेथड काम में लेते हैं सुपरवाइजर, इसको नाम देंगे हम पर्यवेक्षक। सुपरवाइज एक विजनरी जो बात है, विजन रखना, वॉच करना, नज़र रखना, सुपरवाइज करना कि आप लोग काम कर रहे हो। स्टूडेंट्स की जब एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वॉच करना, मॉनिटर करना। जैसे एग्ज़ाम
आपने लिए हैं तो कॉलेज में आपकी फर्स्ट ईयर है, लेकिन 11th में, 12th में, 10th में जब आपने एग्ज़ाम दिए तो जितने भी टीचर्स उस समय रूम में होते हैं ड्यूटी के ऊपर, जिनको हम इन्विजिलेटर्स कह के पुकारते हैं, तो वो आपके ऊपर सुपरवाइज करते हैं। वो देखते हैं सब डिसिप्लिन वे में बैठे हुए हैं नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं नहीं, और अगर कहीं दिक्कत आए, कोई नकल करता हुआ, बातचीत करता हुआ पाया जाता है, उसको रोका जाता है। ध्यान रखो, वही बात यहाँ पर होती है कि आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किन डिवाइसेस का या इक्विपमेंट्स का यूज करना है। उसके बाद में बस केवल आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है, वॉच किया जाता है, और अगर कहीं नॉर्मल कोई चीज़ नज़र आती है या काम ढंग से नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना जरूरी होता है। वो मेथड कहलाता है सुपरवाइजिंग। उनके ऊपर नज़र रखना, और उस नज़र रखने के दौरान, उस वॉच के दौरान, उस एक ऑब्जर्वेशन के दौरान जो भी आपकी जानकारी में बातें आई उसके साथ शेयर करना। और बहुत एक अच्छी बात ये रहेगी कि इन बातों को प्राइवेटली या पर्सनली उसके साथ शेयर किया जाए। कई बार होता है कि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव बात हमको नज़र आई और वो वर्कर के साथ हमने इसे ग्रुप में शेयर कर दी, तो वो कहीं इंसल्टिंग फील करता है या उसको हर्ट होता है दूसरों के सामने, उसको इस तरह की नीचे दिखाने की कोशिश की गई। इसलिए हो सके तो आप इस बात को प्राइवेटली उसके साथ शेयर करें, और उसके बाद में फिर से सुपरवाइज करके देखना है कि हमने आपको जो बताया था उस चेंज एनवायरनमेंट में, परिवर्तित परिस्थितियों में आपने अब अपने आप को ढाला है या नहीं ढाला है, ये वॉच करना है। ये भी सुपरवाइजिंग का ही एक पार्ट है। एक मेथड डायरेक्टिव के लिए और काम में लिया था, उसको नाम देते हैं मोटिवेटिंग। इसको नाम देंगे अभी प्रेरित करना। मोटिवेटिंग या मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सब जानते हैं। या तो ज़्यादा काम कराने के लिए, या जब नज़र आए कि प्रयासों में कहीं कमी है तो उसके प्रयासों को कम से कम उसके नॉर्मलाइज लेवल तक ले आए, उसके सामान्य स्तर तक ले आए। ये हमारा प्रयास रहता है मोटिवेशन का। तो इसके लिए क्या करते हैं, मोटिवेशन में दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ मोटिवेशन, कि एक तो हर व्यक्ति में काम करने की कैपेबिलिटी क्या बोलते हो, क्षमता, और दूसरी चीज होती है विलिंगनेस, इसको बोलते हैं इच्छा। क्षमता और इच्छा दोनों जब मैच करती है कहीं दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप में कैपेसिटी है लेकिन उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, कहीं विलिंगनेस की कमी है, इच्छा शक्ति का अभाव है, प्रयास जितने होने चाहिए उतने आप रेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको इस टेक्निक को काम में लेना पड़ता है। क्या करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी, इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी भी तरीके से आपको बूस्टअप करने के लिए कोई लालच है, कोई प्रलोभन है, कोई इंसेंटिव है, या कभी कोई फियर है, कोई डर है, ये भी हम इस टेक्निक के रूप में काम में ले सकते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि आप जो आपकी कैपेबिलिटीज है उसको एनकेश करो। हम आपसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि जितना काम होना चाहिए उतना करके दे दो। टेलर के ज़माने से हम ये बात कर रहे हैं, टेलर ने क्या काम में लिया था, स्टैंडर्ड यानी प्रमाप। हर कार्य के लिए प्रमाप है, आइडियल परफॉर्मेंस लेवल्स, कि इस तरह का काम जिस व्यक्ति को करना है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इतना काम तो करेगा। अगर उतना नहीं हो रहा है तो हम कहीं आपको स्ट्राइक करते हैं। अब कई बार होता है कि कुछ पारिवारिक समस्या होती है, कुछ हेल्थ फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं, और कोई बातें हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट आपको जो काम करना है वो ये है कि अपनी विलिंगनेस को कभी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होने देना है। अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम करते रहो, और वहाँ कहीं कमजोरी नजर आए तो हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, फिर मोटिवेशन देंगे। कैसे देंगे आप नहीं जानते, वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है और नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। यानी कुछ आपको लालच भी दिया जा सकता है, या आपको कुछ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकता है।
यानी आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप और ढंग से काम करो और बेटर परफॉर्मेंस करो तो आपको बेनिफिट देंगे। कैसे देंगे? आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ एनी सर्विसेज कर लें, या आपको किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ की बात कर लें, उसके साथ जोड़ने का ये तरीका हो सकता है। वो एक अलग चैप्टर है, हम इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक है लीडिंग, यह है नेतृत्व देना। पॉपुलर वर्ड इसका जो है वो है लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप कैसा हो जाएगा? नाउन फॉर्म हो जाएगा। और लीडरशिप देने की जो एक प्रोसेस है वो है लीडिंग। लीडिंग में बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। लीडिंग का मतलब है अपने बिहेवियर से, अपनी फंक्शनिंग से एक एग्जाम्पल क्रिएट करना। आपकी कथनियों करने में अंतर नहीं होना चाहिए। आप दूसरों से जो चाहते हो वो खुद करके दिखाओ। हम फिर एक बैकग्राउंड में चलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ कर लेते हैं, जहाँ पर हमको जब मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी बातें बताई जाती है तब क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक एस्पेक्ट तो ये है, यानी प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। ये तो है सिंपल एस्पेक्ट, लेकिन इसका लीडिंग एस्पेक्ट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पर्सन्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये जो हमारे औपचारिक रूप से ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ काम करते हुए उनसे काम करवाने की कला है। यानी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो दूसरों से चाहते हो वो खुद करके बताओ। आपकी टीम को आप टाइम का पंक्चुअल बनाना चाहते हो तो आप टाइम की पंक्चुअल बन जाओ। वो व्यक्ति डेडिकेटेड रहे तो आपको अपना पूरा डिसिप्लिन वर्क प्लेस पर शो करो, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप खाली आदेश देते रहे तो काम अधूरा रह जाएगा। अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है, दूसरे व्यक्ति आपको फॉलो करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए आप रोल मॉडल हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो बात होती है कि प्लानिंग और डूइंग इसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ गया या डिफरेंस आ गया काम खत्म हो गया, तो क्या करें कि जो प्लानिंग करता है उसको डूइंग भी करनी चाहिए, जिसको डूइंग करना है उसको प्लानिंग का भी पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए। तो ये 5 बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीम मेंबर्स को या कंपनी में जो काम करने वाले वर्किंग ग्रुप्स हैं उसके मेंबर्स को डायरेक्शन दे पाएँ। डायरेक्शन का मतलब है उनके फंक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को डिजायर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, इच्छित दिशा में लेकर जाना। कैसे? जिस तरीके से हो सके उस तरीके से। किसी एक टेक्निक को ही बेस बनाना ऐसा नहीं है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार टेक्निक को यूज करना। अब इसमें क्या है देखो, एक तो कम्युनिकेटिंग, एक मोटिवेटिंग और एक लीडिंग। इन 3 के ऊपर हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो मिनिमम 2-2 लेक्चर्स इन तीनों के ऊपर हम करेंगे। तो वो फर्दर जो क्लासेस आपके सामने आने वाली हैं उसमें इन टेक्निक्स को दे देंगे। और डायरेक्टिंग के बाद में हमारा ये जो सिलेबस इस साल के लिए 2020-21 के लिए उसको हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात है कि हम इसके बारे में क्लियर विजन रखें कि हमारे पास एक वैरायटी है। एक तरीके से नहीं, हम कई तरीक़ों से लोगों को गाइड कर सकते हैं, कई तरीक़ों से गाइडेंस दे सकते हैं, कई तरीक़ों से डायरेक्शन दे सकते हैं। अब आपको कैपेबल ये बनना है कि कौन से व्यक्ति के लिए किस परिस्थिति में कौन से टेक्निक ये सूट करेगी या फिट उसके ऊपर होगी। ये आप अपने स्क्रूटनी पावर के ऊपर इसको काम में लें, उसके आधार पर जो भी मेथड आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसका एप्लीकेशन करें और अपने रोल को प्ले करें। ये हमारे पास एक मास्टर लिस्ट है कि हमारी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। उसमें मीनिंग को सबका ध्यान रखें, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये कहने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हमारी एक परंपरा का पार्ट है कि आपसे ये फिर अपेक्षा करें जो भी लेक्चर आपके पास आ जाए उसको जब जब समय मिले रिवाइज करते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें, और कहीं भी कोई भी चैलेंज आए उसको हमारे साथ डिस्कस करते रहें। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार सारा इसको खत्म कर लेते हैं, मैनेजमेंट का ये पार्ट पूरा हो गया है। तो प्योरली हम पूरा जितना समय बचेगा हमारे पास वो सारा का सारा टाइम आपके लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उस पर दे देंगे। इन टेक्निक्स को रिवाइज कर लें और उसकी मीनिंग को अपने
दिमाग में पूरी तरह से सेट करना है। एक बार मैं जाता हूँ, उसको स्क्रीन शॉट के माध्यम से भी अपने पास सिक्योर कर लें।